मतलब जो भी कोई आएगा मुस्तहिक उसकी मदद होगी। बिल्कुल उसकी मदद जरूर होगी, खाली वो डिजर्व होना चाहिए। हाँ, उसकी मदद होगी जो डिजर्व होगा। किसी भी तरीके की दवाई यहाँ बन जाएगी। बिल्कुल उसके, और वो दवाई जो है हम उनको जो ऑलरेडी उनको यहाँ पर किया जाता है गरीब जितने भी ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी परेशानियों का अजाला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेल्प और वॉलंटरी ट्रस्ट में, जिसमें आप भी जानते हैं कि कई सारे ऐसे मुस्तहिक लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जिन्हें वक्ती तौर ज़रूरत होती है, वक्ती तौर दवाई ज़रूरत होती है, एम्बुलेंस ज़रूरत होती है या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूरत होता है। कोई भी ऐसी ज़रूरियात जो होती है यहाँ से बाकायदा तौर पर उन मुस्तहिक लोगों को मदद दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीबन 22 लाख रुपए की मदद जो है एक महीने में तमाम उन लोगों की जाती है जो मुस्तहिक हैं। ओवरऑल इसके साथ साथ एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ भी रखी गई है और कहीं ना कहीं लोगों का एक भरोसा बन चुका है। 1300 पेशेंट अभी जो रजिस्टर्ड है, 1300 पेशेंट हमारे की हमेशा मदद बिल्कुल, जिनको हम मंथली बेसिस पे मदद करें और उनके साथ हमारा पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसको फ्री देते हैं जो डिजर्व या जो नहीं दे सकता है। जो अब उसमें कहीं लोग होते हैं कि जो खुद, अगर उनको हमने, हाँ इसमें कोई ज्यादा नहीं, 25 रुपये पर किलोमीटर रखा है। अगर यहाँ से 16 गाड़ी जाएगी तो 250 रुपया। वो कभी भी कोई भी पेशेंट यहाँ पे जो आ जाए उनको ये ना समझे कि खुदा न खासा हम कोई ना उनके ऊपर एहसान करे। ये उनका हक है, ये उनका राइट है, क्योंकि लोग हमें देते हैं, इस ट्रस्ट को लोग चलाने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है। तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जो है निसार साहब जुड़े हैं जो इस ट्रस्ट की देखभाल करते हैं और ओवरऑल जितने भी लोग आते हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से इस वक्त निज़ाम चलाना है। निसार साहब, बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बाकायदा तौर पर दावत दी, बुलाया। ओवरऑल जिस तरीके से इस वक्त हिसाब बना है कश्मीर की अगर बात करेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, परेशान हाल हैं। सो कैसे देखेंगे इस वक्त उन चीज़ों को? शुक्रिया जायद साहब आपका, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे भी देखो, अब हमने आपको अंदर जैसे दिखाया, अभी यहाँ पेशेंट जो डिजर्विंग पेशेंट होते हैं वही यहाँ पे आ जाते हैं। हमने इसका सिंपल सा एक हमने रखा हुआ इसका कि वो जो भी कोई भी ज़रूरतमंद आ जाए, एक एप्लीकेशन देनी है उसको और एक अपना आधार कार्ड देना और एक फ़ोटोग्राफ देना, तो उसकी प्रोसेस शुरू होती है। और उसमें हम ज़्यादा वो टाइम नहीं लगाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर उसका जो है उसका अजाला हो जाता है। तो जैसे अभी यहाँ पे देखते हैं काफ़ी लोग खासकर पिछले कोई सालों से काफ़ी हमारे पास ना जो पेशेंट आते हैं यहाँ पे जो डिजर्विंग होते हैं, और इंशाल्लाह हम उनका जो है इस वक्त हमारे पास तकरीबन, अभी जैसे ऊपर भी मैंने आपको बताया, करीबन हमारे 1300 पेशेंट अभी जो रजिस्टर्ड है। 1300 पेशेंट हमारे हमेशा मदद, बिल्कुल, जिनको हम मंथली बेसिस पे मदद करें और उनके साथ हमारा पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर उसके बाद फिर वो रिन्यू होता है। बिल्कुल। तो और इस वक्त एक तो वो हो गया, दूसरा हमारा जो है यहाँ पे नए जो पेशेंट आते हैं वो हर हफ्ते में हमारा फ्राइडे के दिन एक इंटरेक्शन होती है उन पेशेंटों के साथ। करीब वो भी हमारे 1 हफ्ते में 7 या 8 पेशेंट रजिस्टर्ड होते हैं, यानी पूरे महीने में वो करीबन 28 से 30 पेशेंट वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। और उसके बाद जो है हमारे एमरजेंसी जो पेशेंट होते हैं, यानी जो रेफर्ड होते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटलों से, यहाँ जो हमारे डॉक्टर साहिबान हमारे रेफर करते हैं, वो एक अलग से है एमरजेंसी बेस पे, जिनको एमरजेंसी हॉस्पिटलों में चाहे उनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है या कोई और किसी चीज़ की ज़रूरत उनको पड़ती है, तो वो भी हम करते हैं। अच्छा निसार साहब, ओवरऑल इस वक्त अगर देखें तो काफ़ी वक्त से चल रहा है, करीबन 1998 से बाकायदा तौर पर इसको चलाया जा रहा है और काफ़ी लोगों का इसमें कहीं ना कहीं हाथ रहा है इसको चलाने में। सो CPAP मशीन हो, बाईपास जितनी भी मशीनें हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, एम्बुलेंस हो, वो तमाम फ्री में है। बिल्कुल नहीं, एम्बुलेंस में हम देखिए जैसे अभी ऑक्सीजन जो कंसेंट्रेटर हम देते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा मंथली कुछ हमने एक मिनिमम एक अमाउंट रखा है, उसके लिए 1000 रुपया उसके लिए हमने रखा है ना, रेंट रखा हुआ देने के लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। और जो एम्बुलेंस की जो सर्विस हम देते हैं वो हम सर्विस उसको फ्री देते हैं जो डिजर्व या जो नहीं दे सकता है। जो अब उसमें कहीं लोग होते हैं कि जो खुद, अगर उनको हमने, हाँ इसमें कोई ज्यादा नहीं, 25 रुपये पर किलोमीटर रखा है। अगर यहाँ से 16 गाड़ी जाएगी तो 250 रुपया बनता है, और अगर 250 रुपया उसकी जो है वो ना 250 तक उसका बनता है। और उसके बाद जो है जो जिसको जो नहीं दे पाता तो उसको एक हमने बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म एक रखा हुआ है, वो फॉर्म भर के उसको हम फ्री कर देते हैं। अच्छा, एक लोग
लोगों के, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके दिमाग में एक डर, एक खौफ सा होता है कि किस तरीके से कहीं से मदद मांगने जाएं या फिर कैसे वहाँ से जो है दवाई लाने जाएं, बाकी चीज़ें जाएं। तो आपने एक अच्छी बात अंदर मुझे कही कि लोगों के माइंड से, ये जहन से ये चीज़ें निकलनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं यही बताना चाहूँगा, ये कोई भी पेशेंट यहाँ पे जो आ जाए उनको ये ना समझे कि खुदा न खासा हम कोई ना उनके ऊपर एहसान करे। ये उनका हक है, ये उनका राइट है, क्योंकि लोग हमें देते हैं इस पर, इस ट्रस्ट को लोग चलाने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये जो लोग चलाने वाले, इसमें जो है इस तरह का कोई भी वो कोई एहसान नहीं है। अच्छा, क्या क्या फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो इस ट्रस्ट की तरफ से आम लोगों को प्रोवाइड की जाती है? शुक्रिया जायद साहब। जैसे भी आपने देखा, यहाँ पे जो हमारी 16 एम्बुलेंस है यहाँ पे, इसमें जो है हमारी 4 जो है क्रिटिकल एम्बुलेंस है, और जो है 9 जो है वो पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है यहाँ पे। और उसके बगैर भी एक डेड बॉडी कैरियर है, अभी वहाँ यहाँ पे शायद डेड बॉडी को ना लेके गया हुआ है। और साथ में एक अभी हमारी एक नई जो है एक मोबाइल क्लिनिक वैन ना गाड़ी आई हुई है। तो अलहमदुलिल्लाह अभी आप जो देख रहे हैं, तो काफ़ी एक तो ये फैसिलिटी हमारे लोगों को है, और इस फैसिलिटी में हम जो लोगों को इसमें थोड़ा सा हम अपना जो है ना उनसे जो बिल्कुल हम मिनिमम चार्ज होते हैं, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते उनको फ्री हम देते हैं, बिल्कुल। तो फिलहाल और दूसरा हमारा जो है करीबन हमारे 1200 पेशेंट जो हमारी रजिस्टर्ड है यहाँ पे इस ट्रस्ट में, 1200 पेशेंट रजिस्टर्ड है, और जिनको हम पूरे महीने हर महीने के बाद उनको जो है दवाई दे, और जिसका तकरीबन उसका जो हमारा पर मंथ जो है 22 लाख जो हमारा वो बजट है उस पर, उनके ऊपर जो 1200 पेशेंट हमारे और उसके बगैर जो है इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, वो एक अलग से है जो हमारे हॉस्पिटल में कभी रेफर होते हैं वहाँ से। और उसके बगैर जो आपने जैसे भी आपने देखा, 2 हमारे यहाँ फार्मेसी शॉप है। एक तो यहाँ पे एक हमारा बिल्कुल SMH हॉस्पिटल के नज़दीक में है, दरिश कदल में, जो लोगों को बिल्कुल कंसेशन रेट्स पर जो है दवाई देते हैं। और उसके साथ साथ में जैसे आपने देखा होगा, ये अपना जितने भी यहाँ लीडिंग जो बड़े हॉस्पिटल, SMH हॉस्पिटल हो गया, सिकम्स हो गया, बोन एंड जॉइंट है, या और LD हॉस्पिटल है, JVC है, तो इनमें हमारी जो है वहाँ पे सर्विस है, जिसके लिए हमने करीबन हमने 42-40 बंदे उस सर्विस के लिए वॉलंटियर वो पेड है। अच्छा, तो उनको हमने जो है वहाँ रखा है, हायर किया हुआ, वो लड़के वहाँ पे काम करते, दिन रात पूरा 24/7 वो काम वहाँ पे चल रहा है। और उसके लिए वो लोगों को वहाँ पे ट्रॉली सर्विस, व्हील चेयर और छोटे मोटे कुछ ऐसी चीज वहाँ पे, न्यूबलाइजर है, यूरिन कंटेनर, जो रात को कभी भी पेशेंट आ जाएगा तो रात को अगर वो हालांकि वो है तो उसका कीमत कुछ नहीं, लेकिन वो बाहर जाकर उसको कभी मिलता ही नहीं है। वो हमने वहाँ पे काउंटर पे रखे हैं, जो बिल्कुल जैसे पेशेंट को इमरजेंसी में आ गया, उनको यूरिन कंटेनर या कोई भी और जिन चीज़ों की भी उनको इमरजेंसी जो पड़ती है, तो वो हमने वहाँ पे दस्तियाब रखे हैं काउंटर में वहाँ पे। तो क्या कुछ अपील रहेगी इस पाक मुकद्दस महीने में आपकी? मैं यही लोगों से, खैर पहले सबसे पहले अभी आज मेरे ख्याल 27वां रमज़ान है आज, सबसे पहले मैं आपकी माध्यम से ये लोगों का शुक्रिया पहले करूँगा जिन्होंने अभी तक जो इसका ख्याल रखा इस ट्रस्ट का, और उन्होंने अतिया अपना ज़कात सदकात जो है यहाँ तक पहुँचाया। और यहाँ कुछ लोगों के पास हम भी जाते हैं, तो इस तरह हमारा कोई वैसे भी आप बाहर का कोई हमारा जो चंदा है, ऐसे कोई ना वो जिसको हम आवारा चंदा कहते हैं, तो वो हमारा ऐसे होता नहीं, कि बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग जो है ना यहाँ पर ही अब आते हैं, क्योंकि उनका इतना ट्रस्ट, इसका इतना भरोसा इस ट्रस्ट के ऊपर है, अब लोग यहाँ देने आते हैं। या कहीं हमें फ़ोन आते हैं कि उस वक्त हमारा यहाँ का ऑफिस का बंदा कोई जाता है उनके पास न कलेक्ट करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैं लोगों का शुक्रिया करूँगा। और न जिन्होंने अभी तक दिया और अभी भी आ रहे हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत जो है शुक्रिया कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस उनकी जो सदकात है या अतिया जो उन्होंने दिया, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे ऐसे ट्रस्ट होते हैं, काफ़ी सारे ऐसी NGOs होती हैं, मगर जिस तरीके से इसके बारे में मालूमात किया, हेल्प और वॉलंटरी ट्रस्ट की अगर बात करें तो हमने ख़ुद इन्वेस्टिगेट किया, हमने ख़ुद देखा, प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है, एक सही एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब यहाँ पर बनाया हुआ है, हर एक को देखा जाता है, परखा जाता है और उसके बाद उसकी मदद की जाती है। ओवरऑल अगर देखें तो कई सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी मर्ज़ी से ख़ुद आते हैं। और इसके साथ साथ SMHS की बात करें, वहाँ पर भी जो है इनकी तरफ से एक व्हील चेयर्स हो या बाकी चीज़ें हो वो रखी गई हैं, ताकि किसी को अगर ज़रूरत हो तो वक्ती तौर उसकी मदद की जा सके। अपने हिसाब से वो कोई भी मदद करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी इस वक्त कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इस वक्त आम लोग जूझ रहे हैं और उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।